नमस्कार, हम मौजूद हैं आज मस्जिद वार्ड के शिव मंदिर के पास, जहां देवी के 9 रूपों का एक साथ दर्शाया गया है और रात के लगभग 12 बज चुके हैं और खप्पर मारने की तैयारी चल रही है। देवी की विदाई का टाइम हो गया है और यहाँ तमाम भक्तगण मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि देवी की स्थापना में और देवी की मूर्ति को स्थापित करने में और विसर्जन के दौरान किन किन चीज़ों को एडजस्टमेंट करने में और उनको तैयारी करने में कैसे कैसे परेशानियों का सामना करना पड़ा है और देवी की श्रद्धा में और भक्ति में इन लोगों ने कहाँ से कैसे एडजस्टमेंट करके और स्थापना किया है, इसी विषय पर बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर कई सालों से मूर्ति स्थापित की जाती है और तमाम भक्तगण इसमें अपनी श्रद्धा इसके अनुसार अपनी जो भी व्यवस्था होता है उसके हिसाब से देकर मूर्ति की स्थापना करते हैं। तो इस बार जब मूर्ति की स्थापना हुई, क्योंकि इस बार की जो मूर्ति है काफ़ी भव्य है और शानदार है, तो इस बार जो एडजस्टमेंट करने का मतलब धन एकत्रित करने का में कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा है? देखिए, सर्वप्रथम तो हम लोग माता रानी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए इस नवरात्र के पावन पर्व के शुभ अवसर पे नगर पंचायत रुद्रपुर के समस्त लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और जहां तक माता रानी की प्रतिमा का सवाल है, सारे भक्तगण अपनी सामर्थ्य शक्ति के अनुसार श्रमदान धन दान करते रहते हैं और माता रानी की कृपा से यह मूर्ति अनवरत 40 वर्षों से यहाँ पे विराजमान है और हम लोग श्रद्धा के साथ यहाँ पे माता रानी का पूजन अर्चन करते रहते हैं। तो इस बार ऐसा कैसे मन में आया कि देवी के 9 रूपों को एक साथ दिखाया जाए? देखिए, जैसे सभी लोग जानते हैं कि सनातन धर्म में और माता जगदम्बा की 9 रूप हैं और इस बार जब हम लोग मूर्ति को तय करने गए, हमारी कमेटी के सदस्य सुनील जी थे, अजय जी थे, यहाँ पे पवन जी थे, ये सब जितने भी हमारे छोटे बच्चे हैं ये सभी लोग थे यहाँ पे। तो उन्हें इस मूर्ति की रूप को देखकर काफ़ी प्रभावित हुए और बोले कि नहीं, हम लोग इस बार माता रानी के 9 रूप को यहाँ पे विराजमान करेंगे, यहाँ पे माता रानी के 9 रूप की प्रतिमा लाएंगे। और सभी लोगों के सहयोग से, माता रानी के आशीर्वाद से यह प्रतिमा यहाँ पे आई और माता रानी का हम लोगों ने पूजन अर्चन किया। अभी कुछ ही देर में यहाँ पे और खप्पर की भी तैयारी होने वाली है। अब लगभग रात के 12 बजे से अधिक हो गए हैं और विदाई का टाइम हो गया है देवी का। तो इतने दिनों का लगाव था देवी से और अब विदाई का टाइम हो गया, तो कुछ दर्द हो रहा है? देखिए, वास्तविक कहें तो अभी 2 शब्द और बोले तो हम लोगों की आंखों से आंसू आ जाएंगे। माता रानी की इतनी असीम कृपा हम लोगों के ऊपर होती है कि हम लोग जब भी किसी दुख की घड़ी में होते हैं तो माता रानी को याद करते हैं। और जाने का गम तो हर जितने भी लोग हैं सभी लोगों को होता है, लेकिन क्या करें, परंपरा है घर पे लाना और विदाई करना, ये तो हमारी सनातन धर्म की परंपरा है और हम लोग इस सनातन धर्म का पालन करते हैं। तो इस बार जैसे अब लगभग सारी तैयारियां हो चुकी है खप्पर मारने की, तो इसके बाद जब खप्पर मार दिया जाएगा तब फिर तैयारी हो जाएगी विसर्जन का। तो विसर्जन के दौरान जिन चीज़ों का मतलब काफ़ी सम्मानपूर्वक विसर्जन किया जाता है, ऐसा तमाम वीडियो देखा गया कि जहां मूर्तियों को ऐसे बहुत ही बुरी हालत में नदियों में फेंक दिया जाता है। तो इस पर क्या सोचते हैं कि जैसे हम इतना श्रद्धा से मूर्तियों को स्थापित करते हैं और उनको सम्मान से विदा न कर सकें, तो इस पर आपकी क्या राय है? सर, हम लोग बहुत सम्मान से ही ले जाके अपना विसर्जन पूजन करते हैं। जो भी ऐसे मतलब बहुत सारे वीडियो हैं सोशल मीडिया पे दिखाई देते हैं कि यहाँ पे तमाम लोग मूर्तियों के साथ बहुत अभद्रता करते हैं और कचरे की तरह से फेंक देते हैं। तो इस तरह से होना चाहिए? ये जो प्रथा है ये नहीं होना चाहिए। इसके बारे में सरकार को विचार रखना चाहिए ताकि कुछ सुविधाएं दी जाए। जैसे बाहर अदर सिटी, डेवलप सिटी में देखेंगे तो वहाँ पे हाइड्रा रखा जाता है, जेसीबी रखा जाता है, नाव है, लोग आस्था से अपना जिस हिसाब से रखते हैं उस हिसाब से ले जाके मूर्ति को बाकायदे विसर्जित करते हैं नदी के अंदर। उस हिसाब से यहाँ से भी व्यवस्था होना चाहिए। ये चीज़ हमको भी बहुत गलत लगता है। इतना श्रद्धा से आदमी पूजा करता है, माँ को माँ की तरह रखता है, उसके बाद से ले जाके पार ला के पलटी कर देता है। ये व्यवस्था हमको बहुत बुरा लगता है, इसके खिलाफ है। देवरिया जिले से प्रशासन ने ये नदियों का जो विसर्जन करने का जगह है वहाँ पर निरीक्षण करके और व्यवस्था बनाया है कि नदियों को पुल के ऊपर से न फेंका जाए। तो उस पर आपको क्या लगता है कि सही किया है? ये व्यवस्था सही है, पुल के ऊपर से न फेंका, लेकिन लोग करे क्या? किस तरह से इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियों को विसर्जित करें? आखिर
जो गाड़ी रहता है उस गाड़ी पर से उतार के नदी तक लेके जाना प्लस उसमें विसर्जित करना, उसके लिए भी तो सरकार को कुछ सोचना चाहिए ना, कि उसके लिए भी कुछ हाइड्रा या जो भी होता है अपना जेसीबी ये सब कुछ व्यवस्था रखना चाहिए ताकि लोगों को सुविधा हो। आदमी एक एक गाड़ी लेके जाए, अपना आरती विरती जो करना है वो करे और मशीन से मूर्ति को उठा के विसर्जित किया जाए आराम से नदी के अंदर। आपकी क्या व्यवस्था रहेगी? हमारी तरफ से गाड़ी किया गया है, यहाँ से हम लोग एक गाड़ी और डीजे के साथ मूर्ति अपना लेके निकलेंगे नाचते गाते हुए। वहाँ पे जाने के बाद प्रशासन की तरफ से जो हमें सुविधाएं मिलेगी उसी के हिसाब से हम लोग माता का विसर्जन करेंगे। बाकी हम लोग की तरफ से ऐसी कोई सुविधा नहीं है। अगर नहीं मिला तो जिस तरह से पहले विसर्जित होता है मूर्तियाँ उस तरह से इस बार भी होगा और हर साल आगे होता रहेगा। अच्छा, एक सबसे अहम क्वेश्चन है कि जैसे जब मूर्तियों को विसर्जन के दौरान ले जाया जाता है तो उस समय देवी के गीतों के बजाय फिल्मी गीतों को, भोजपुरी गीतों को, ऐसे फूफड़ गीतों को चलाया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि जिस देवी की पूजा कर रहे हैं उसी के विसर्जन के दौरान ऐसे फूफड़ गीतों को चलाना कहाँ तक सही है? ये चीज़ तो गलत है, लेकिन क्या करेंगे, लोगों को यही चीज़ पसंद है। हमारी मूर्तियों में तो सब देवी के ही गीत बजते हुए जाते हैं, बाकी अदर कोई गाना नहीं बजता है। और लोगों को जिस तरह से जैसा पसंद आता है आदमी उस हिसाब से लेके गाते बजाते जाता है। जिस चीज़ को हम लोग पसंद करते हैं मार्केट में वही चीज़ तो सबसे ज़्यादा चलती है। लोग पसंद करते हैं फूहड़ चीज़ें तो मार्केट में वही चल रही है, तो लोगों को अच्छा लगता है सुनना। ये चीज़ तो बंद होना चाहिए, लेकिन क्या करेंगे, किसको किसको मना करेंगे। सब लोग को वही चीज़ पसंद है, वही गाना पसंद है, उसके बारे में तो किसी को रोक नहीं सकते। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा लोगों के अपने अपने विचार और उनकी बातें हैं, अपने मूर्ति को लेके किस तरीके की बातें रख रहे हैं, जो कि सही भी है और अपने हिसाब से अपना धर्म, अपने आस्था के विषय में लोगों को काफ़ी अच्छी जानकारी भी है और उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। तो अब काफ़ी रात भी हो चुकी है और खप्पर मारने की तैयारियां चल रही हैं, जो यहाँ पर तैयारी हो रही है और इसके बाद से विसर्जन की तैयारियां शुरू कर दी जाएगी। तो अब देखना है कि सुबह जब विसर्जन का समय होगा और विसर्जन जब किया जाएगा तब किस तरह की तैयारियां